नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस क्लास में हमने बॉक्स बेस्ड पजल स्टार्ट किया था और प्रीवियस जो लेक्चर था वो बॉक्स बेस्ड का हमने बेसिक पार्ट बेसिक अप्रोच डिस्कस किया था। आज हम एडवांस लेवल का अप्रोच डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में प्रीवियस पार्ट में हमने डेफिनेट जो बॉक्सेस को अरेंज करना होता है उसको समझा था कि डेफिनेट बॉक्सेस को कैसे अरेंज करते हैं। अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि अगर आपके सामने अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं, जैसे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन लीनियर होता है, स्ट्रेट रो में होता है, ऐसे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को हम कैसे यहाँ पे अरेंज करना है। तो इसमें सवाल लगाएंगे, थोड़ा सा लेवल रहेगा सवाल का। तो यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ यू सी indefinite number of boxes, indefinite number of boxes, indefinite जहां पे हम कहते हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस। अच्छा, अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस होगा तो इसमें क्या होगा कि पहले से बेस तो बना नहीं सकते। हाँ, एज पर कंडीशन चलते हैं। और अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस में कुछ बॉक्स क्या होंगे, नोन होंगे, और कुछ अननोन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट सारे नोन आ जाएं, लेकिन नोन के साथ में क्या हो सकते हैं, अननोन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा जी और एच में दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। एच के जस्ट नीचे क्या है, के है। के और एम में एक बॉक्स है। एम के जस्ट नीचे क्या है, एल है। एल से नीचे क्या, ए है। ए और बी में एक बॉक्स है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सपोज करो आपका टोटल जो काउंट होगा वो नोन और अननोन दोनों को मिला होगा। इन दोनों को मिलाकर क्या आएगा, टोटल आएगा। इन दोनों को मिलाकर टोटल आएगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये क्या है, अननोन बॉक्स है। इसके बारे में हो सकता है आपको लास्ट तक नहीं पता चले। जब आपको पहले से देता है कि डेफिनेट नंबर ऑफ बॉक्स में 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो वहां पे सारे के सारे बॉक्सेस क्या आते हैं, नोन आते हैं। जब आपको पहले से कहता है तो सारे के सारे बॉक्सेस क्या आते हैं, नोन आते हैं। लेकिन यहां अगर आपको अनसर्टेन, मतलब ऐसा कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि कितने बॉक्सेस हैं, 10 हैं, 8 हैं, 5 हैं, तो फिर आपके साथ नोन के साथ साथ क्या आएगा, अननोन बॉक्सेस भी आएंगे, और जिनके बारे में हो सकता है लास्ट तक पता ना चले, और सबको मिलाकर क्या निकलेगा, टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहां हो सकता है इनके साथ में क्या हो, वेरिएबल भी हो। साथ में क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो अननोन भी आएंगे, नोन भी होंगे, और इसी तरह की हम पजल को करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक एडवांस लेवल रहेगा। विदाउट वेरिएबल, विद वेरिएबल, दोनों चीजें रहेंगी। सवाल आपके सामने, यहां सिर्फ बॉक्सेस हैं, वेरिएबल नहीं है। इससे आगे हम वेरिएबल के साथ भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। क्या कहता है, अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस, अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस वन अबव अनदर रखे गए हैं। तो यहां पे इंट्रोडक्शन में कोई भी पहले से डेफिनेट पार्ट नहीं है। तो नोन तो बॉक्सेस होंगे होंगे, साथ में क्या हो सकते हैं मेरे दोस्त, अननोन हो सकते हैं। आप किससे स्टार्ट करोगे, आप पार्ट ए करोगे, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, जैसे आपने पार्ट ए स्टार्ट किया, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, और जहां आपकी डेफिनेट केस बनेंगे, डेफिनेट क्या बनेंगे, कंडीशंस आएंगी, वहां से चीजों को कनेक्ट करोगे आप। पहले से बेस तो नहीं बना पाओगे, एज पर द रिक्वायरमेंट चलोगे। हमें नहीं पता टोटल कितने बॉक्सेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सवाल को ट्राई करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन, और उसके बाद हमारा थॉट और स्ट्रांग बनेगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई दिस, देन आई विल एक्सप्लेन। देखो, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो अगला पार्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कैसे हम अनसर्टेन वाले बॉक्सेस को करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, पार्ट ए है, ठीक है। तो पार्ट ए हमें शिद्दत से निभाना है। कहता है बी एट द टॉप एंड प्लेस्ड इमीडिएटली अबव जे। तो बी तो टॉप पे है और इमीडिएटली अबव है किससे, जे से। ये तो शुरुआत आप कर सकते हैं। क्यों इमीडिएटली अबव है, आर से, हमें नहीं पता। क्यों क्या है, आर से जस्ट ऊपर है, ओके। नंबर ऑफ बॉक्स जितना टी और एस में है उतना ही टी और यू में है। तो टी और एस में जितना होगा उतना टी और यू में होगा, तो टी एग्जैक्टली मिडिल होगा। तो उसने कहा जितना टी और एस में है उतना ही टी और यू में होगा, तो टी एग्जैक्टली मिडिल होगा। अब एस ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। एटमोस 3, एटमोस 3 का मतलब है मैक्सिमम 3 बॉक्स कैन बी
बिटवीन पी एंड टी, तो पी और टी में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, इसका मतलब है 0 1 2 3 की पॉसिबिलिटी है। तो पी और टी के बीच में जो पॉसिबिलिटी आएगी वो आएगी 0 1 2 या 3। ओके, 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड जे, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 छोड़कर यहां पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, एस आ जाएगा। ये आपका डेफिनेट पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड टी, आर और टी में 4 बॉक्सेस हैं, तो आपने कनेक्ट कर दिया कि यहाँ पे आर और टी में 4 बॉक्सेस आएंगे हिंट के रूप में। 1 बॉक्स बिटवीन आर एंड एच, और एच क्या है, बिलो है आर से। आर और एच में एक है, और एच क्या है, बिलो है आर से। ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन आर एंड आई, सेम एज बिटवीन पी एंड टी। जितना पी और टी में होएगा उतना ही आर और आई में होएगा। हिंट के रूप में लिख दिया आपने। ओके, क्यू और आर पड़ोसी नहीं है किसके, एस और यू के। दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों एस और यू के पड़ोसी नहीं है। 2 बॉक्स बिटवीन ए एंड बी, यहां भी कनेक्ट हो सकता है। ओके, 4 बॉक्स बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू में 4 बॉक्सेस हैं, तो पी और क्यू में 4 बॉक्सेस हैं। फाइन। नॉट मोर देन 7 बॉक्सेस, 7 से ज्यादा नहीं है एस और यू में, मतलब मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। एस और यू में 7 से ज्यादा नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 7 से ज्यादा नहीं है तो 0 1 2 3 4 5 या 6 एस और यू में। ठीक है। नॉट मोर देन 15, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15 हो सकते हैं, 15 से कम हो सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इतना समझ में आ गया मेरे भाई। अब आ जाओ, हमारे पास कुछ कुछ पार्ट आ चुका है, ये वाला पार्ट। अब इस कंडीशंस को यहां पे कनेक्ट करोगे। बी से रिलेटेड कुछ नहीं है, एस जे से रिलेटेड कुछ नहीं है, ए से रिलेटेड कुछ नहीं है, एस से रिलेटेड समहाउ कुछ कुछ है कि एस और यू में पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम 6 की। ठीक है, 7 से कम होना चाहिए था, नॉट मोर, अच्छा 7 की पॉसिबिलिटी, नॉट मोर देन 7 है ना, 7 भी हो सकता है। ओके, नॉट मोर देन 7 है ना, 7 भी हो सकता है। 7 है, 7 से कम हो सकता है। जितना टी और एस में होएगा उतना टी और यू में होएगा। यहीं से कनेक्ट करने की बात हमारे यहाँ पे हो सकती है, और कुछ नहीं। जैन जी, लेट्स चेक। अच्छा मेरी बात सुनो, जितना एस और टी में होगा उतना टी और यू में होगा। अगर मैं टी को यहां रखता हूं तो टी एग्जैक्टली मिडिल में होगा इनके, तो यू यहां पे नहीं आ सकता, टी यहां पे कैंसिल। टी को यहां रखता हूं तो एस और टी में 2 होंगे, तो भी नहीं हो सकता, टी ऊपर तो आएगा नहीं। 15 से ज्यादा टोटल होने नहीं चाहिए। शुरू करते हैं। अगर समहाउ मैं यहां पे टी रख दूं तो यहां पे यू आ सकता है, हो तो सकता है। और ऐसा अगर आप कर दोगे बन सकता है ऐसा। तो हमारे पास आर और टी में कितना है, 4 है। आर से ऊपर क्यू है, 1 2 3 4 आर नहीं आएगा, नीचे 1 2 3 4 छोड़कर मैं आर को रख सकता हूं, 1 2 3 4, और आर से नीचे एक छोड़कर एच है। अगर आप ऐसा करते हैं तो टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो रहा है, नो प्रॉब्लम। आर से ऊपर क्यू है, ये भी हो रहा है। पी और क्यू में कितने हैं, 4 हैं। 1 2 3 4 ऊपर आएगा नहीं, 1 2 3 4 छोड़कर अगर मैं यहाँ पे पी रखता हूं तो 15 के बाद 16 हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हो रही है कैंसिल। मैंने लीस्ट पॉसिबिलिटी से स्टार्ट किया, टी को मैं कनेक्ट करके चेक कर रहा हूं। तो आर और पी और क्यू में 4 हैं, नीचे पी आएगा, पी ऊपर तो आएगा नहीं, नीचे आएगा तो 16 हो जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी हमारी टी की हो गई कैंसिल। आगे आ जाओ। अगर मैं टी को यहां लेता हूं तो एस और टी में 1 है, तो टी और यू में 1 होगा। अब आर और टी में 4 है, 1 2 3 4 आर रखोगे तो क्यू नहीं आएगा उससे ऊपर। 1 2 3 4 यहां पे क्या हो सकता है, आर हो सकता है, एक छोड़कर यहां पे क्या हो सकता है, एच हो सकता है। 15 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पी और क्यू में, अच्छा आर से ऊपर क्या है, क्यू है, पी और क्यू में 4 है, नीचे आएगा नहीं, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो सकता है, पी हो सकता है। पी और टी में मैक्सिमम 3 हो सकते थे, 0 भी हो सकता है, ओके। पी और टी में 0 है तो आर और आई में 0 आएगा, तो आई आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, सारा केस तो हो गया। हाँ, तो टोटल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अच्छा, एक एक पॉसिबिलिटी और चेक कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। सपोज करो मैं टी को यहां पे लेता, तो एस और टी में 2 होते, तो टी और यू में 2 होते, और फिर आर और टी में 4, 1 2 3 4 आर नहीं आता, 1 2 3 4 आर आता, और एक छोड़कर यहाँ पे एच आता, तो 16 हो जाते। टी यहाँ पे लेते तो फिर यू नीचे आता, तो चीजें बढ़ सकती हैं, तो है ना। बाकी आप टी यहाँ पे लो, देखो ये तो कैंसिल हो गया, चेक कर रहे हैं वैसे ही। टी अगर यहाँ पे लेते हैं तो 2 छोड़कर यू यहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा, तो आर और टी में 4 है, 1 2 3 4 आर नहीं आ सकता ऊपर, 1 2 3 4 आर पे और ज्यादा हो जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, कैंसिल। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कुछ बॉक्सेस नोन है और कुछ क्या है, नोन है। टोटल बॉक्सेस कितने आ गए, 15। ये आपका आंसर बन गया। अब हम विद वेरिएबल भी चलेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि अनसर्टेन नंबर ऑफ केसेस में हम पार्ट ए से स्टार्ट किया, जो चीजें डेफिनेट है वहां पे रखे, और जो डेफिनेट नहीं है वो हिंट बना दी, और फिर हमारा इनमें से जिससे कनेक्ट कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में सिस्टेमेटिक हमने पॉसिबिलिटी क्रॉस करी। सिस्टेमेटिक पॉसिबिलिटी हमें हमेशा क्रॉस चेक करनी चाहिए, तभी जाके हमारी प्रोग्रेसिव होती है। पजल अगर प्रोग्रेसिव है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, अगर आप हिडन ट्रायल करोगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है। ये आपका सॉल्यूशन है। तो कुछ नून हो गए, कुछ अननोन हो गए। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसको किया। ये इसका स्मार्ट वे था इस पजल को करने का। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर्स भी हैं। अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस का केस है। सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ओके, हमें नहीं पता टोटल कितना है। टॉप टू बॉटम अच्छा अरेंजमेंट है। इसमें कुछ कलर्स का भी कॉम्बिनेशन है, यहाँ से कंडीशन है, और नंबर्स का भी है। मतलब कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें स्पेसिफिक क्या नंबर्स हैं और किसी कलर से पेंट किया गया है। बॉक्सेस जो है स्पेसिफिक नंबर है और कुछ कलर से पेंट किया है। तो बॉक्स, नंबर और कलर। बॉक्स, कोई बॉक्स है जैसे बी बॉक्स है, एस बॉक्स है, उसका कोई नंबर है और कलर है। अनसर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तो नोन तो होंगे होंगे, साथ में अननोन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करेंगे पूरी शिद्दत से, मेंस का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन, फिर और आगे चलेंगे। अब इसको साथ साथ डिस्कस किया जाए। पहले हम करेंगे पार्ट ए और देखेंगे कहाँ पे हमारी कमी है। ठीक है, सीखने का मौका मिलना है तो करेंगे। अच्छा, द बॉक्स विच हैज 12 नंबर, जिसमें 12 है, वो सेकंड फ्रॉम द बॉटम है। मतलब क्या है, एक बॉक्स है, नंबर है, कलर है, ऐसा ही कुछ है ना। तो 12 जिसका नंबर है वो सेकंड फ्रॉम द बॉटम है। तो बहुत सारे बॉक्स कुछ तो आएंगे, तो कुछ तो बना ही लेते हैं हम यहाँ पे, बाकी देखा जाएगा। या पता नहीं यार, पार्ट ही करते हैं पहले, है ना। पता नहीं, जबरदस्ती नहीं करते। बी एंड जे इज द सेम एज बिटवीन आई एंड क्यू। जितना बी और जे में है उतना ही आई और क्यू में है। पार्ट ही करते हैं पहले। क्यू एंड जे आर नॉट एडजेसेंट टू इच अदर। क्यू और जे क्या है, पड़ोसी नहीं है। जे हैज स्क्वायर नंबर, जे का जो नंबर है वो स्क्वायर है। जे बॉक्स हैज स्क्वायर नंबर, जे का जो है वो स्क्वायर होगा, स्क्वायर नंबर आएगा उसमें जो भी आएगा। क्यू हैज डबल द नंबर ऑफ बॉक्सेस एज बिटवीन जे एंड क्यू। जितने जे और क्यू के बीच में बॉक्स हैं उसका डबल है किसमें, क्यू में। अच्छा, थोड़ी कंडीशन ध्यान से पढ़ने वाली है। क्यू में जो नंबर आएगा वो जे और क्यू के जितने बीच में बॉक्स है उसका डबल है।
ई और एम में जो ई एम, द बॉक्स बिटवीन ई एंड एम डबल द बॉक्स बिटवीन बी एंड जे, जितना बी और जे में है उसका डबल है ई और एम में। द बॉक्स पिंक कलर इज 3 बॉक्स अबव ई, दो में, बीच में दो होंगी। एंड एडजेसेंट टू बी, मतलब जो पिंक कलर है बी का पड़ोसी है। एस इज बिलो एम, एस क्या है, एम से नीचे है। नॉट मोर देन 1 बॉक्स अब बी, बी से ऊपर एक से ज्यादा नहीं है। ओहो, नॉट मोर देन 1 बॉक्स अब बी, बी से ऊपर एक हो सकता है या 0 हो सकता है। ग्रीन कलर इमीडिएटली बिलो 36, 36 से जस्ट नीचे क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। जे 4 बॉक्स अब है आई से, जे 4 बॉक्स अब है आई से, तो मतलब बीच में 3 होंगे। आई में व्हाइट कलर है, पार्ट ए को सिद्धर से निभाओ आप। रेड इज इमीडिएट टू बॉक्स आई, रेड कलर बॉक्स इज इमीडिएट टू बॉक्स आई। रेड कलर क्या होगा, आई का पड़ोसी होगा। इमीडिएट टू बॉक्स आई का मतलब पड़ोसी होगा, है ना। एम इज बिलो पिंक, एम क्या है, पिंक से नीचे, एम से नीचे एस था। टू बॉक्स बिटवीन रेड एंड एस, रेड और एस के बीच में दो हैं। बी इमीडिएटली बिलो है येलो से, तो इसका मतलब है बी से ऊपर एक बॉक्स होगा, तो यहां से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। यहां से तो कनेक्शन ही नहीं है कुछ, तो स्टार्ट क्या करें इसका, इसको ऐसे लिख रहने दो, छोड़ो, है ना। इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो हमने यहाँ रखा था डेफिनेट तो है लेकिन कनेक्शन तो है नहीं। तो बी से ऊपर एक होगा और बी से ऊपर एक बॉक्स होगा, ठीक है। ये बी होगा, बी से ऊपर जो बॉक्स है उसका येलो कलर है। ठीक है, तो हम यहां से कर रहे थे, देखो यहां से भी डेफिनेट दिया था लेकिन इससे कोई कनेक्शन नहीं, तो होल्ड कर दिया। यहां से कनेक्शन दिया है, ऊपर से कनेक्शन दिया, नीचे से कनेक्शन दिया है। अब इससे कनेक्ट कर लेंगे बाकी चीजें, और क्या होगी। जैसे देखो कह रहा है बी और पिंक क्या है, पड़ोसी है, तो ऊपर पिंक आएगा नहीं, तो दोस्त यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। पिंक और ई में दो हैं, तो यहाँ पे दोस्त ई आ जाएगा। ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है। पिंक से नीचे एम से नीचे एस और रेड में दो है, पता नहीं अभी। और कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी अगली कंडीशन थी 3 बॉक्स बिटवीन जे एंड येलो, 1 2 3, यहाँ पे जे आ जाएगा। जे येलो में 3 थे, अब बी और जे में क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो आई और क्यू में क्या होगा, 2 होंगे। जे का नंबर है स्क्वायर, जे और क्यू में जो आ रहे हैं वो डबल है जो क्यू का नंबर है, ऐसे ही है। क्यू का नंबर क्या है, डबल है उसका, जो जे और क्यू में आएगा। अच्छा यहाँ देखो, बी और जे में जो आ रहे हैं, एक नंबर था बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एम इज डबल द बॉक्स बिटवीन बी एंड जे, बी और जे का डबल है ई और एम में, तो बी और जे में कितने, 2 हैं, तो ई और एम में आएंगे 4। 1 2 3 4, एम यहाँ पे आ सकता है क्या, लेकिन एम तो पिंक से नीचे है, तो एम यहाँ पे नहीं आएगा। तो बी ई और एम में 4 आएंगे, तो 1 2 3 4, इस पार्ट को हटा दो अभी। 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा एम।
क्योंकि एम पिंक से नीचे ही था, है ना। ये सेट हो गया, इसको हटा दो। जी और आई में कितना था, 3 था, ऐसे ही दिया था। 4 बॉक्स अब बोला था उसने। हाँ, बोला था जे इज 4 बॉक्स अब आई। तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई और रेड पड़ोसी, आई का क्या है, वाइट है। बी और जे में 2 हैं तो आई और क्यू में 2 होंगे। 2 ऊपर छोड़ के क्यू आएगा नहीं, नीचे 2 छोड़कर क्यू आ जाएगा। ये भी डन है। जी और क्यू में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, नहीं सॉरी, जी और क्यू में 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। 6 का डबल कर दो तो क्यू का आएगा 12। और जो 12 आएगा वो सेकंड फ्रॉम द बॉटम है, तो मतलब ये हो गया सेकंड फ्रॉम द बॉटम 12। मैंने गलत किया था स्टार्टिंग में, है ना, सेकंड फ्रॉम द बॉटम 12 ये आएगा। ये बॉक्सेस आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आएंगे 13 बॉक्स। क्या आपके 13 आ रहे हैं सबके, टोटल आएगा 13 बॉक्स। अच्छा और चीज देख लो, अब इसमें और कनेक्ट करना अभी तो। आई और रेड पड़ोसी है, अभी इसको देखेंगे। जे का नंबर स्क्वायर है, ये खत्म हो गया। जे का स्क्वायर बचा है बस। रेड और एस में 2 हैं, और रे एस क्या एम से नीचे है। तो अगर आप रेड यहाँ पे करोगे, आई का पड़ोसी रेड है, तो 2 छोड़कर एस यहाँ पे आएगा। और रेड यहाँ पे करोगे तो 2 छोड़कर एस यहाँ पे नहीं आएगा, एस एम से नीचे है ना। तो रेड यहाँ पे आ गया, 2 छोड़कर यहाँ पे एस आ गया। ये खत्म, ये खत्म, आई का वाइट है, ये भी खत्म। ये बचा है 36 ग्रीन। जी का नंबर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन। ये आ गया, जो उसने इंफॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है। जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। टोटल 13 बॉक्स आएंगे। तो ये अनसर्टेन लेवल का क्वेश्चन है। इसके फिर एक और हम एडवांस पे जा रहे हैं अभी, एक सवाल और जा रहे हैं एडवांस पे। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके आधार पे हमने किया, पार्ट ए को हमने शिद्दत से निभाया और कैंसिल आउट करते चले गए। फिनिश्ड, नाउ फिनिश्ड। ठीक, आगे चलते हैं, रुकना नहीं है। नाउ अगेन क्या कहता है, सुनो। अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है, टोटल कितना है पता नहीं, सभी बॉक्सेस में ईटेबल आइटम है। क्या है, ईटेबल आइटम है। जैसे यहाँ पे दिया है मिल्क, डेयरी मिल्क है ना, ऐसे करके है। मैगी दिया है। तो पार्ट ए करो शिद्दत से, पहले से बेस बना नहीं सकते, पार्ट ए करिए, कनेक्शन करिए, क्रॉस चेक करते हुए चलिए, सबको ट्राई करना है। 2 सवाल हम ऑलरेडी ऐसे कर चुके हैं, तो ये करना ही करना है, करिए प्लीज। देखते हैं कैसे करना है। पहले हम इसको पार्ट ए करेंगे बड़े आराम से, जिससे कि दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना, ऐसा कोशिश करना है। सभी में ईटेबल आइटम है। जो आर के पड़ोसी हैं बॉक्स वो एम्प्टी हैं। नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन बी एंड आर सेम एज बी एंड डी। जितना बी और आर में है, जितना बी और आर में है उतना ही बी और डी में है, और आर के जो पास में है वो एम्प्टी है। जी एन एच समवेयर बिलो बी, बी से नीचे कहीं क्या है, जी और एच है, कहीं भी नीचे हो सकते हैं। ई बिलो बी,
ईवी क्या है, बी से नीचे है। ओनली टू बॉक्स बिटवीन मैगी एंड इक्लेयर्स, मैगी और इक्लेयर्स में दो बॉक्सेस हैं। बी नॉट एडजेसेंट टू आर, बी जो है आर की पड़ोसी नहीं है। आर की पड़ोसी वैसे नहीं होगी, आर की पड़ोसी में तो एम्प्टी है। नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन डी एंड जी, जितना डी और जी में है उतना ई और एच में है। जितना डी और जी में है उतना ही ई और एच में है। डी इज बिलो आर, डी आर से नीचे है, तो मतलब आर ऊपर होगा, डी नीचे होगा। फोर बॉक्स ओनली बॉक्स ए, अच्छा ओनली बॉक्स ए कंटेनिंग चॉकलेट इज प्लेस बिटवीन पास्ता एंड डेरी मिल्क। ए जो बॉक्स है जिसमें चॉकलेट है वो पास्ता और डेरी मिल्क के बीच में है। पास्ता और डेरी मिल्क के बीच में ए है जिसका चॉकलेट है। आई बिलो एच, एच से नीचे क्या है, आई है। डेरी मिल्क एडजेसेंट टू इक्लेयर्स, इसके पड़ोस में डेरी मिल्क है। सम बॉक्सेस कैन बी एम्प्टी टू, ओके नो प्रॉब्लम, ये तो हमें पहले से ज्ञान है इसका। तो टू बॉक्स बिटवीन बी एंड ई, ई का इक्लेयर्स है। और बी और ई में दो बॉक्सेस हैं। ई नीचे है बी से, और बी और ई में क्या है, दो बॉक्सेस हैं। दो बॉक्सेस हैं, ई नीचे है। थ्री बॉक्सेस बिटवीन पास्ता एंड इलायची, बोथ आर बिलो आर। पास्ता इलायची में कितने बॉक्सेस हैं, थ्री हैं, और दोनों की दोनों आर से नीचे हैं। एटमोस्ट फाइव, मैक्सिमम पांच हो सकते हैं ई और आर में। अरे अच्छा, आर में टी है और ई और आर में हो सकते हैं मैक्सिमम पांच। आर होगा तो ऊपर ही ऑफकोर्स। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, मैक्सिमम पांच। मैगी बॉटम पे है और एच में लेज है। तो मैगी बॉटम पे यहां से कनेक्ट करें। है ना, कनेक्ट करते हैं। हमने पार्ट ए को किया, थोड़ा कोशिश की, ये हिंट ऐसे बनाई। मैगी से कनेक्ट करें तो मैगी इक्लेयर्स में दो हैं। ये हो गया इक्लेयर्स। इक्लेयर्स और डेयरी मिल्क में कोई गैप नहीं है, तो डेयरी मिल्क अगर यहाँ पे करते हैं ना, तो डेयरी मिल्क और पास्ता के बीच में ए बैठा, ए का चॉकलेट है। तो डेयरी मिल्क यहाँ करेंगे तो यहाँ पास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बीच में सिर्फ ए है। डेयरी मिल्क और पास्ता में, डेयरी मिल्क और पास्ता में ए है बीच में। अगर यहाँ पे डेयरी मिल्क करोगे ना तो पास्ता नहीं आएगा, डेयरी मिल्क यहाँ करोगे ऊपर पास्ता आएगा तो यहाँ ए नहीं आएगा। तो इसका मतलब है एक्लेयर से जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, डेयरी मिल्क हो जाएगा। और डेयरी मिल्क हो जाएगा तो डेयरी मिल्क से पास में होगा ए चॉकलेट, क्योंकि ओनली दिया था इसमें, ये ना ये रहा। और उससे ऊपर हो जाएगा डेयरी मिल्क पास्ता। ये तो आपका इधर हुआ। पास्ता एक्लेयर इलायची में तीन है, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे इलायची हो सकता है या ऊपर हो सकता है, लेकिन दोनों ही आर से नीचे हैं। अभी इलायची का नहीं पता, होल्ड ऑन। ई का एक्लेयर्स है,
बी और ई में 2 हैं, बी ऊपर ही होएगा, बी का पास्ता हो गया, आर भी ऊपर होएगा, और आर और ई में मैक्सिमम हो सकते हैं 5। तो 1 2 3 तो हो ही गए, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, लेकिन बी और आर पड़ोसी नहीं है। ये आर हो सकता है क्या? 1 2 3 4 ये हो सकता है, नहीं तो ऊपर हो सकता है। आर के पड़ोस में एम टी है, तो यहाँ आर हो सकता है, यार ऊपर हो सकता है। जितना बी और आर में होएगा उतना ही बी और डी में होएगा। अगर आर यहाँ पे करोगे तो डी यहाँ पे आएगा। और अगर आपने ऐसा किया, सपोज यहाँ छोड़ के यहाँ पे आर आपने किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आर किया, तो बी और आर में 2 हो रहे हैं, तो बी और डी में 2 होनी चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। तो आर यहाँ पे ना होकर आर ये होगा, क्योंकि बी और आर में जितना है उतना बी और डी में। अगर बी और आर में 1 है तो बी और डी में 1 आ जाएगा, लेकिन बी और आर में 2 रखते ना तो बी और डी में 2 नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आर के ऊपर नीचे एम टी है, तो ये भी क्या होगा? एम टी होगा। ये भी एम टी है, ये भी एम टी है। आर में क्या? टी है ना? एटमोस 5, तब भी बी से एक छोड़कर आर होना चाहिए। हाँ तब भी आएगा क्या जी? यही आएगा, यही हम चेक कर रहे थे, यही आया। ये हमारा डन है, इसको तो हटा दो। ये भी डन है हमारा, ये भी हटा दो। बी से नीचे जी एच है, एच से नीचे आई है, जी एच और आई यहाँ पे आएंगे। डी और जी में जी एच यहाँ पे आएगा, आई भी यहाँ पे आएगा। अब डी और जी में 1 हो जाए तो ई और एच में 1 हो जाएगा। एच का लेज है, एच यहाँ पे आएगा नहीं, तो डी और जी में 2 हो जाएंगे, तो ई और एच में 2 नहीं हो पाएंगे। डी और जी में 1 हो जाएगा, तो ई और एच में 1 हो जाएगा। एच का लेज है, एच नीचे आ नहीं सकता, और यहाँ पे आई हो जाएगा, एच से नीचे आई। ये आपका सेट हो गया, ये लेज हो गया। ये सारा कैलकुलेशन डन है इसका। पास्ता इलायची में 3 है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे इलायची आ सकता है, और 1 2 3 छोड़ के वहां पे इलायची आ सकता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है कि इलायची कहाँ पे रखे। अच्छा, इलायची जो है 8 से नीचे है, तो इलायची ऊपर नहीं जा सकता, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे इलायची है। 8 से ऊपर यहाँ पे एम्प्टी है ये, तो ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है। ये सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे 8 से ऊपर एम्प्टी है ये रहा, और 8 से नीचे भी एम्प्टी है। उसने बोला ही था एट दिस बॉक्स एडजेसेंट टू आर इज एम्प्टी। ये सॉल्यूशन आ रहा है, और कुछ कोई जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस आ रहे हैं। इस तरह से अरेंज करते 10 बॉक्सेस आ रहे हैं। एक बार आप चेक करो प्लीज। तो आज सिर्फ मैंने अनसर्टेन का ही कराया इस वीडियो में, इस क्लास में, है ना, जिससे कि कॉन्फिडेंस, एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। और ये ऐसे सवाल हमारे क्लर्क मेंस, पीओ मेंस, बिल्कुल ऑफ कोर्स बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमें एक थोड़ा समझ है कि अच्छा इस तरह से चीजें आती है। टोटल आता है नून प्लस अननोन को दोनों को करके, ये अरेंजमेंट है। ठीक है, तो आगे ऐसे फर्दर फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आप प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं इस एप्लीकेशन पे, तो ज़रूर ज़रूर आप रिकमेंड जरूर करें अपने दोस्तों को, है ना। जहाँ भी जो भी आपसे पूछता है तैयारी को, तो आप रिकमेंड करेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप रिकमेंड जरूर करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।